हेलो एवरीवन, ये है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और ये है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव और सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। अब पहले हम बात करते हैं इस HDD के बारे में। तो अगर हम इसके कवर को रिमूव करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस पे लगा हुआ ये स्पिनिंग डिस्क, जिसे प्लेटर कहते हैं, हमारे सारे डेटा इसी प्लेटर पे ही स्टोर होते हैं। अब इस प्लेटर पे लगा हुआ ये क्लिप, जिसे आर्म कहा जाता है, यही हमारे सारे डेटा को प्लेटर पे से रीड करता है। अब जितना ज़्यादा ये हमारा प्लेटर, हमारे ये स्पिनिंग डिस्क जितनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, उतना ही तेज़ी से हमारे ये आर्म हमारे डेटा को रीड एंड राइट करेगा। अब अगर हमारा ये हार्ड डिस्क 7200 आरपीएम का है तो इसका मतलब कि ये इसके अंदर लगा हुआ स्पिनिंग डिस्क 1 मिनट में 7200 रिवॉल्यूशंस करेगा। अब अगर हम एक पल के लिए ये मान लें कि ये हमारा हार्ड डिस्क अभी प्रेजेंट में रनिंग में है, तो इसका मतलब अभी ये प्रेजेंट में, अभी इस समय इसके अंदर लगा हुआ स्पिनिंग डिस्क 7200 आरपीएम की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। और अगर हम इसे इसी कंडीशन में या फिर इसी कंडीशन में ये मेरे हाथ से छूट के गिर जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर के मूविंग पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे SSDs यानी कि सॉलिड स्टेट डिस्क, जिन्हें किसी भी स्पिनिंग डिस्क या फिर किसी भी तरीके के मूविंग पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। SSDs हमारे डेटा को स्टोर करते हैं NAND फ्लैश का यूज करके। अब NAND फ्लैश एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, जिसे डेटा को रिटेन करने के लिए किसी भी तरीके की पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब NAND फ्लैश के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आते हैं पॉइंट पे। अब SSDs के अंदर डेटा एक इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर होने की वजह से और कोई भी मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से इसके डैमेज होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। और यही एक रीजन है कि हमारे जो SSDs होते हैं वो हमारे HDD के कंपेयर में बहुत छोटे और साइज में पतले होते हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, HDD और SSD। अब इस सेक्शन को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में। पहला इनकी स्पीड देखेंगे और दूसरे में कॉस्ट सेविंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी स्पीड के बारे में कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि हमारी CPU स्पीड बढ़ाने से हमारे कंप्यूटर परफॉर्मेंस पे जितना फर्क पड़ता है, लगभग उतना ही फर्क पड़ता है हमारी मेमोरी स्पीड बढ़ाने से। तो जब भी हमें मार्केट में या फिर कहीं पे भी HDD की जगह SSD दिया जाता है तो सबसे पहली चीज यही बताई जाती है कि SSD की स्पीड HDD से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किटरी का यूज हुआ होता है और कोई भी मूविंग पार्ट्स भी नहीं होते हैं। तो अगर हम HDD की मैक्सिमम राइट स्पीड की बात करें तो वो होती है 150 MB पर सेकेंड। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम SSD की राइटिंग स्पीड की बात करें तो वो होती है 550 MB पर सेकेंड। अब इस स्पीड वाली बात को अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा के रख लीजिए, क्योंकि अभी हम कॉस्ट सेविंग की बात करने के बाद इन दोनों ही रिजल्ट को कंबाइन करके ये कंक्लूड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। अब आ जाते हैं कॉस्ट सेविंग पे। तो यार इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि आप 3000 रुपए लेके घर से निकलते हैं कोई स्टोरेज डिवाइस खरीदने, तो अगर आप इन 3000 रुपए के एक SSD खरीदते हैं तो आपको लगभग 250 GB के आसपास की SSD मिलेगी। वहीं अगर आप इसी 3000 रुपए में एक HDD लेते हैं तो आपको 1 TB यानी कि 1024 GB तक की हार्ड ड्राइव मिल जाएगी। अब ऐसा ही एक और फैक्टर था इंड्योरेंस, बट मुझे नहीं लगा कि इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। बट अब मैंने डिस्कस कर ही दिया है तो बहुत से लोग होंगे जिन्हें चुल मच रही होगी इसे जानने की। तो उन लोगों के लिए मैंने कमेंट सेक्शन में इसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब अभी तक जो कुछ भी हमने देखा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको स्टोरेज डिवाइस कुछ ऐसे पर्पस के लिए चाहिए, लाइक आप अपनी फैमिली फोटोज बैकअप रखना चाहते हैं या फिर कुछ भी पुरानी वीडियोस वगैरह या फिर फोटोज बैकअप करके रखना चाहते हैं, या फिर आप मूवी पर्सन है, मूवी देखते हैं, मूवीज रखना है, आपको वेब सीरीज स्टोर करना है, तो ये सारे डेटा जो है वो आपको स्टोर करके बैकअप के तौर पे रखने हैं, तो नो डाउट कि HDD आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। बट अगर आपको एक परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप एक गेमर हैं या फिर गेमिंग के लिए आपको चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी
बात है, जो कि आपको बस परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, तो वहां पे आपके लिए SSD बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप लेटेस्ट में कभी लैपटॉप परचेस करने गए होंगे तो अगर आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि अब इस समय में जो लैपटॉप कंपनीज लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो इन दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस के कॉम्बिनेशन में कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आज के लैपटॉप्स के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ऐसे होते हैं, लाइक 256 GB ऑफ SSD प्लस 1 TB ऑफ HDD। तो इससे पहली बात तो इससे क्या होता है, पहली बात तो पैसा बचता है, लाइक 1 TB HDD लगा दिया इन्होंने, अब वही 1 TB SSD लगाने जाते तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता। अब यहाँ पे SSD भी लगाया उन्होंने, तो होता क्या है, जो भी हमारे लैपटॉप्स में हम मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करेंगे या फिर फोटोज़ जो हम करेंगे स्टोर, या फिर वेब सीरीज़, जो भी मतलब ये सारी चीज़ें मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें जाके हमारे HDD में स्टोर होंगी। जो 1 TB का HDD उन्होंने यूज़ किया है, ये सारी स्टोरेज वाली बैकअप वाली फाइल, जितनी भी बैकअप फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ जाके उस HDD में स्टोर होंगी। बट जितने भी हमारे एप्लीकेशंस रहेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, गेम्स वगैरह, वो सारे उस SSD में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई, SSD का भी यूज हो गया और हमारी जो बैकअप के लिए हमारा HDD भी यूज हो गया। अब फाइनली अगर आपको स्ट्रिक्टली बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आपके लिए SSD बेटर है, एंड अगर आपको स्ट्रिक्टली बैकअप वगैरह के लिए स्टोरेज डिवाइस चाहिए तो आपके लिए HDD बेटर है। बट अगर आप ऑलराउंडर हैं, दोनों ही लगभग सेम चाहिए, तो आप इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस वाले पीसी यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPU की क्लॉक स्पीड के बारे में। अब कंफर्म नहीं है कि इसी पे वीडियो आएगी, कोई और टॉपिक पे भी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली CPU क्लॉक स्पीड पे नेक्स्ट वीडियो आए। थैंक यू।